हम पढ़ेंगे जो इंडिया में हो तो चुका है, लेकिन बिहार में पहली बार हो रहा है। तो बिहार में पहली बार है कि कहीं पे ऑक्सीजन पार्क बन रहा है। हो सकता है कि इंडिया में और किसी जगह में ये ऑक्सीजन पार्क बन चुका हो, पर बिहार में पहली बार बन रहा है। बिहार में पहली बार कहाँ बन रहा है? गोपालगंज में। बहुत बहुत सारे जिले होंगे, कौन से जिले में क्या क्या हुआ है सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो गोपालगंज अगर आता है तो गोपालगंज में पहली बार की ऑक्सीजन पार्क बन रहा है। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है केमिकल वो O2 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो वो 8 होता है। ये हमें याद रखना चाहिए। ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करता है। तो ये अब याद कैसे करें कि गोपालगंज थावे में हुआ है, तो हमें किसी तरह से इसको रिलेट करना पड़ेगा कि गोपालगंज थावे में आखिर क्यों हुआ है। तो गोपाल मतलब कि कृष्ण जी ये सारी गोपियों को सांस देते थे, सबकी सांसों में बसते हैं, तो अब हमें भी सांस यही देगा। कौन देगा? गोपाल देगा। जो गोपाल था कभी थावे, वो था, अब हमें ऑक्सीजन देगा। कैसे? ऑक्सीजन पार्क बन रहा है गोपालगंज में, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द स्टेट्स फर्स्ट क्लाइमेट लर्निंग लैब ओपन। देखिए, जो भी बड़ी बातें होती है ना वो पटना में होंगी। हम इस तरह से याद करेंगे कि जो भी बहुत बड़ी बातें हैं या बड़ी बातें वो पटना में होगी। और ऑब्वियसली ये बड़ी बात है ना, क्यों नहीं है? चेंज लर्निंग लैब, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, क्लाइमेट चेंज से सब परेशान है। बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए हम लर्निंग लैब खोल रहे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज। बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो पटना में हो रहा है। और भी एक चीज़ है जिससे हम पटना से रिलेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया ना कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इंडिया में, टॉप जो पूरे इंडिया में कितनी सिटीज़ हैं, सैकड़ों सिटीज़ हैं, उसमें से टॉप 5 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ आई हैं ना वो सब बिहार में है। हम बहुत आगे हैं इन चीज़ों में। तो टॉप 5 पॉल्यूटेड सिटीज़ अगर देखोगे आप पूरे इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, इन सबसे ज़्यादा भी पॉपुलेटेड जो 5 सिटीज़ हैं वो बिहार में है, और पाँचों की पाँचों बिहार में है। टॉप 5 इंडिया की टॉप 5 है, लेकिन है बिहार में। वाह वाह। और उसमें से है कौन कौन? पटना भी उसमें से एक है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर देखें तो पूर्णिया आया है। पूर्णिया बिहार के मैप में यहाँ पे लगभग, यहाँ पे नहीं, लगभग यहाँ पे पूर्णिया आता है, यहाँ पे पटना आता है, ये दोनों आया, दरभंगा आया। ये सब टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ है, ठीक है। ये सब टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़। तो याद करना कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अगर पटना में है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पोल्यूशन आ रहा है, या पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को पढ़ने के लिए जो लैब खुल रहा है वो पटना में खुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एट विच रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार द फर्स्ट ब्रेल स्क्रिप्ट मैप हैव बीन इंस्टॉल्ड। फिर से बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। जब भी बड़ी बात होगी हम याद कर लेंगे कि बड़ी बात पटना में होता है, इसलिए हम इसको बड़ी बात नहीं भी हो बड़ी बात हम बड़ी बात ही बोलेंगे ताकि हमें याद रहे पटना में हुआ है। तो कौन सी बड़ी बात दूसरी हमने पहली पढ़ ली कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फर्स्ट ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट मैप हैव बीन इंस्टॉल्ड। हर स्टेशन में मैप्स होते हैं ना रास्ते बताने के लिए कि यहाँ से ये रेलवे स्टेशन यहाँ से शुरू होके यहाँ जा रहा है, दिल्ली से पटना आ रहा है। तो ये मैप जो बताता है ये ब्रेल लिपि में मैप बना हुआ है। कितनी अच्छी बात है। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया था, ढूंढा था उसको। और रेस्ड फॉन्ट्स होते हैं ब्रेल लिपि में। क्या होते हैं? रेस्ड फॉन्ट्स, उठे थोड़े से उठे उभड़े हुए होते हैं। ये ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स बने हुए थे, डॉट से बनता है ब्रेल लिपि। ए को मान लो ऐसे ए लिखा हुआ है, सी है तो ऐसे सी लिखा हुआ है, डी है तो ऐसे डी लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का है कुछ, ठीक है। तो इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि में मैप बना हुआ है, बहुत बड़ी बात है कि अंधे लोगों को बहुत हेल्प करेगा। किसको हेल्प करेगा? ब्लाइंड पर्सनस को हेल्प करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, इसलिए ये पटना में हो रहा है। पटना जंक्शन में कौन से रेलवे स्टेशन में पहली बार ब्रेल लिपि से स्क्रिप्ट मैप बना है? तो पटना जंक्शन में। वेयर विल बी बिहार्स फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट बी ओपन। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी बात है भाई, है ना। बड़ी बात ये बताओ। फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फायर ब्रिगेड, आग लगती है ना, फायर, आग को बुझाने के लिए गाड़ी आता है, गाड़ी वाले आते हैं गाड़ी लेके, उसमें कुछ कुछ रहता है। मेनली आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए ट्रेनिंग, अब ऐसे वैसे किसी को तो नहीं भेज देंगे कि तुम जाओ, वो चला ही नहीं पाएंगे फायर ब्रिगेड वाली मशीनों को। तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है ना, आग को बुझाना है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये पटना में हो रहा है। एक और तरह से हम याद कर सकते हैं, पटना में भी कहाँ हो रहा है? बिहता में। अब हमको आग लगाए कहीं पे अगर बुझाना है, एलपीजी के अलावा वाला आग, एलपीजी वाला नहीं बुझता है। सिलेंडर में अगर आग लग रही है तो आप पानी से नहीं बुझा पाओगे, लेकिन बाकी अगर नॉर्मल आग है तो हम क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। पानी बहता है, इसीलिए बहते पानी का हम कहाँ पे पानी बहता है, इसलिए बिहता में फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खुल रहा है? बिहता में। पानी बहता है, पानी से आग बुझता है, और इसलिए ये बहता पटना में इसका ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है आग बुझाने के लिए। बिहार्स फर्स्ट ग्रीन ग्रिड हैज़ बीन अनाउंस्ड। बहुत बड़ी बात है। फिर से कितनी सारी बड़ी बातें हमने अभी तक पढ़ ली। पहली बड़ी बात पढ़ी
कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुल रहा है। दूसरी बड़ी बात हमने पढ़ ली, दूसरी बड़ी बात हमने पढ़ी कि रेलवे स्टेशन ब्रेल लिपि, ब्रेल मैप लगाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है पटना जंक्शन। तीसरी बड़ी बात से पढ़ ली कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खुल रहा है, पटना में। चौथी बड़ी बात हम पढ़ रहे हैं कि ग्रीन ग्रिड, ग्रीन ग्रिड, ठीक है, ग्रीन ग्रिड, ग्रीन ग्रिड हैड बीन अनाउंस इन पटना इंस्टीट्यूट PMCH। ग्रीन ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मेनली होता है कि ऐसे तो ग्रिड किसी भी जाल को आप कह सकते हो, लेकिन ग्रिड मेनली क्या होता है, ऐसे फैला हुआ है बिजली। अब ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट है, जो भी थर्मल पावर प्लांट, कहीं से भी बिजली बन रही है, ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ से बिजली को अगर आना है, बिजली को लाना है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, ग्रिड बनाते हैं कि मेन यहाँ पे अगर बिजली बन रही है डैम के पास, यहाँ से यहाँ पहुँचाओ, यहाँ से यहाँ पहुँचाओ, यहाँ से इस जिले में, इस जिले में, ये ग्रिड होता है, ग्रिड हम फैला रहे हैं। तो ग्रीन ग्रिड की बात हो रही है, ग्रीन ग्रिड। पहली बार ग्रीन ग्रिड कहाँ पे हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। ग्रीन ग्रिड मतलब कि जहाँ भी आपको ग्रीन दिखे ना, आप समझ जाना कि पोल्यूशन फ्री है ये, इसमें पोल्यूशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। ग्रीन चीज़ों का एंटी पोल्यूशन इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ हो रहा है। PMCH पटना में हो रहा है ये। बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, ग्रीन ग्रिड बनाएंगे, सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी नहीं कर सकते, सोलर एनर्जी तो कर सकते हैं। तो PMCH पटना में ग्रीन ग्रिड बन रहा है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप। हाँ, ये अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं है क्योंकि पटना में हुआ नहीं है ना, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार, ये जो है एवरेस्ट बेस कैंप, एवरेस्ट समझते हैं ना, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे एक बेस कैंप था, यहाँ पे पहुँचने वाली पहली महिला, लड़के तो पहले भी और पहुँचे होंगे, पर पहली महिला जो है वो बिहार से कौन गई है, लक्ष्मी झा सहरसा की है, लक्ष्मी झा सहरसा की है जो पहली महिला बन चुकी है एवरेस्ट कैंप पे जाने के लिए। इसको भी आपको डिफरेंट कोड्स के तरीके से याद करना पड़ेगा, नाम बहुत सारे आएंगे, नाम बहुत सारे आएंगे, लक्ष्मी झा, चाहे वो सृष्टि कुमारी हो, धर्मेंद्र कुमार हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीत के आए हैं इंडिया में। लक्ष्मी झा ने क्या किया है, एवरेस्ट पे गई है, हमें याद रखना पड़ेगा, सहरसा से है वो। अब देखिए सहरसा में कौन सी नदी बहती है, तो कोसी नदी बहती है। कोसी नदी आती कहाँ से है, स्नोफेड रिवर है कोसी नदी। तीन ही स्नोफेड रिवर है हमारे बिहार में जो आती है, एक है आपकी घाघरा, दूसरी गंडक और तीसरी कोसी, ये तीनों स्नोफेड रिवर है। स्नो कहाँ से आता है, पहाड़ से, ठीक है, तीन चीज़ याद कीजिए, पहाड़ से। कोसी नदी आती है पहाड़ से, और पहाड़ कौन सा, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट से बह के कोसी नदी आती है, कोसी नदी गुजरती है सहरसा से, और सहरसा की लक्ष्मी झा ने एवरेस्ट कैंप को जाने वाली पहली महिला बन गई है बिहार से। विच बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर टू एवरी हाउसहोल्ड। देखो काफ़ी अच्छी बात है ना, 100% वाटर हर घर में पानी पहुंचा दिया हमने, नल वाला पानी, नलके का पानी, हर घर जल जो अपने 7 निश्चय में से एक था उसमें से। अब ये काम जो 100% कर पाए, ये कोई छोटा जिला ही कर सकता है, तो अरवल छोटा जिला है कि नहीं, छोटा जिला। तो हमें इस तरह से याद करना पड़ेगा। अरवल की अगर हम लोकेशन देखें, लोकेशन आप हर बार मैप में लोकेशन देख लिया कीजिए। अगर हम अरवल को देखें ना, तो ये कहाँ पे है आपके मैप में, अरवल आपके मैप में, सॉरी ये आप मैप बना लो, यहाँ पे अरवल है। अरवल जो है जहानाबाद से कट के बना है, इसलिए बहुत सारे जिला से ज़मीन लेकिन नया सबसे लास्ट जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बना है अरवल बना है। पटना से भी बॉर्डर करता है, जहानाबाद से कट के बना है तो जहानाबाद से भी करता है बॉर्डर, ये गया से भी करता है, औरंगाबाद से भी करता है, रोहतास से भी करता है, भोजपुर से भी करता है, ठीक है। अरवल यहाँ पे छोटा सा जिला है, इसलिए 100% टैप वाटर पहुँचाने में ये सफल हो पाया। एक और चीज़ 100% हमने रिसेंटली पढ़ा होगा, कौन है जो 100% डिजिटल बैंकिंग कर पाया है बिहार में पहली बार, तो पूरे RBI ने 3 जिला को चुना है बिहार से, जिसको वो 100% बैंकिंग। RBI को काम दिया गया कि आप हर स्टेट में एक ऐसा जिला बनाओगे जो 100% डिजिटल बैंकिंग को यूज़ कर रहा होगा। तो उसने हमारे यहाँ 3 जिला को चुना, जिसमें से अब एक जिला में वो सफल हो चुका है 100 बैंकिंग करने में, वो है जहानाबाद, ठीक है। देखिए दोनों पास में है, यहाँ पे जहानाबाद है और जहानाबाद के जस्ट बगल में अरवल है। ये 100% बैंकिंग लाने में सफल हो गया है, ये 100% टैप वाटर लाने में सफल हो गया है। इस तरह से हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस व्हेन सिंगल यूज प्लास्टिक हैज़ बीन बैन इन इंडिया, कब से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, बहुत बुरा किया। जुलाई के टाइम में ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया। जुलाई के टाइम में क्या होती है, बारिश। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, जुलाई अगस्त में। बारिश में हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को प्लास्टिक में बंद करके लेके जाते हैं।
अब 1 जुलाई को ही प्लास्टिक बंद कर दिया, बारिश में फ़ोन भीगेगा कि नहीं भीगेगा? इट्स जस्ट दैट वी कैन रिलेट द थिंग्स। कुछ भी अजीबोगरीब बात हो सकती है, बट जस्ट टू लर्न कि कब बैन हुआ है प्लास्टिक में, जब हमें प्लास्टिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बारिश के मौसम में। बारिश का मौसम 1 जुलाई को शुरू होता है, तो 1 जुलाई 2022 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन पे फ़ाइन कितना है ये भी हमसे पूछ सकता है। तो ये लगभग आपके 5,000 रुपये फ़ाइन है अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के साथ आप पकड़ाते हैं। तो ऐसे नहीं कि घर में लेके जाते, कोई दुकान वाला किसी पार्टी फंक्शन में, किसी बड़े फंक्शन में यूज़ कर लिया कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो उन लोगों को फाइन है। आई मीन व्हेन विल द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार भी इम्प्लीमेंटेड? देखिए 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है, याद करना पड़ेगा। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 4th। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वाला एग्रीकल्चर रोड मैप लागू हुआ है अभी बिहार में, तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा लागू हुआ है। अब कब हुआ है? तो देखिए चौथे महीने में हुआ है। साल का चौथा महीना होता है ना, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, चौथा महीना है। 1 अप्रैल 2023 को ये लागू होगा, अभी हुआ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 2022 भी ऑप्शन में आ सकता है, 2023 भी, तो हम 2023 को मारेंगे। 4th एग्रीकल्चर मैप बिहार में लागू होगा कब से? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार 4th एग्रीकल्चर मैप रोड विल बी किस पीरियड? अब ये कितने पीरियड के लिए होगा? बात तो सही है, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है, चौथे महीने में भी हो रहा है ये, लेकिन ये 4 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए चलेगा, ये याद रखना। 2023 से मार्च 2028 तक, 23 से 28 तक। सरकार भी 5 साल चलती है, मोदी जी भी 5-5 साल पे बदल जाते हैं, तो मतलब फिर से आ जाते हैं वो तो अलग बात है, पर प्राइम मिनिस्टर भी 5-5 साल पे बदलता है, तो ये भी 5 साल के लिए चल रहा है। ज़्यादातर योजनाएं 5 साल की चलती है। और इंपॉर्टेंट 5th 5 ईयर प्लान, सॉरी 5th क्या, सारे 5 ईयर प्लान्स हमें पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इकोनॉमिक्स में। 5 ईयर प्लान से खत्म हो गया फिर भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द कास्ट सेंसस स्टार्टेड इन बिहार? बिहार में कास्ट सेंसस कब शुरू हुआ? कास्ट सेंसस 2-3 बातें इसमें पढ़ने लायक है। पहले तो कास्ट सेंसस शुरू कब हुआ है? 7 जनवरी 2023 को। 7 जनवरी याद रखना, 7 जनवरी 2023 को, इसी साल शुरू हुआ है। एग्जाम से 1 महीने कुछ दिन पहले 7 जनवरी को ये शुरू हो गया है। और ये बिहार सेंसस, कास्ट सेंसस हमने शुरू किया। पहली बात तो इंडिया में किसी और ने करवाया है कास्ट सेंसस? हाँ करवाया, तभी तो फर्स्ट इन बिहार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन इंडिया नहीं पढ़ रहे। फर्स्ट इन इंडिया में इसको नहीं पढ़ा, क्योंकि कर्नाटका ऐसा जिला था जिसने पहले ही कास्ट सेंसस करवा रखा है। दूसरी बात है, हम दूसरे नंबर पे आ गए। दूसरी बात है कि कास्ट सेंसस शुरू कहाँ से हो रहा है? तो वैशाली के एक विलेज में, जिसका नाम हरशेर विलेज, उसके एक घर में नीतीश कुमार जी ने नंबर 1 लिखा और बोला कि अब से यहाँ से कास्ट सेंसस शुरू है। कास्ट सेंसस के बारे में एक चीज़ और कि कितने फेजेस में किया जाएगा? तो 2 फेजेस में, 2 फेजेस में। जनवरी में ही चल रहा है, कितने से कितने तारीख के बीच में इतना याद नहीं रहेगा, अभी मुझे याद नहीं है। 2 फेजेस में चल रहा है, ये याद रखना। पहले फेजेस में सिर्फ फैमिली के हेड का नाम और घर को नंबर मिलेगा। दूसरे फेज में बाकी डिटेल्स 26 तरह की डिटेल्स आपसे ली जाएंगी आपके कास्ट के बारे में। विच इज बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन बिहार टू एंजॉय द 5G? कितनी बड़ी बात है बताओ, फिर से इतनी देर के बाद बड़ी बात मिली। तभी से बड़ी बात मिली नहीं रही थी, क्योंकि ये पटना में हुआ है, इसलिए बड़ी बात है। सॉट इज रियली अ बिग थिंग, बट क्योंकि ये पटना में हुआ है, याद करने के लिए हम इसको बड़ी बात कह देंगे। और है भी बड़ी बात है यार। देखो फर्स्ट एयरपोर्ट बना है जिसने 5G सर्विस, 5G सर्विस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना। ये तो मछली बन गया, एरोप्लेन नहीं बना। खैर, फर्स्ट एयरपोर्ट बना है जिसको 5G सर्विसेज मिल रही है, सबके लिए बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के लिए तो 5G मिलना बहुत बड़ी बात ही है। तो अगर तुम्हें 5G चलाना है तो तुम्हें बड़ा आदमी भी बनना पड़ेगा, जिसके इतने लंबे पैर होंगे, तब तो तुम बड़े आदमी बनोगे, क्योंकि तुम्हारे पास डॉलर्स होंगे तभी तो तुम पटना एयरपोर्ट पे जा पाओगे। मतलब पैसे भी चलेगा, रुपए भी चलेगा। नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन स्कीम? देखो है ये बिगेस्ट, लेकिन बड़ी बात नहीं है, याद रखना। अरे पानी है, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए नहीं क्योंकि ये पटना में नहीं हुआ। बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन कहाँ पे हो रहा है? ये राजगीर से शुरू होगा। बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। ये गंगा वाटर सप्लाई स्कीम ऐसे तो 5 जिला को पानी देने वाला है, 5 शहरों को बड़े बड़े, जैसे कि गया, बोधगया, राजगीर, पटना, मोकामा, इन सबको ये पानी देगा, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। और बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, स्कीम है, जो 5 जिलों को पानी दे रहा है। इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है, इसकी लेंथ भी पूछी जाती है। ये भी दिया हुआ है आगे के पेजेस में कि कितना लंबा होने वाला है ये। तो 150 किलोमीटर लंबा होने वाला है। बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्लान इसको क्यों बोल रहे हैं? 2-3 बातें। एक तो ये 5-5 जगह 5 शहरों में पानी दे रहा है। उसके बाद हर इंसान को 35 लीटर पानी पर पर्सन पर डे देगा, ये इसलिए इसको बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्लान बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये 150 किलोमीटर का प्लान होगा,
150 किलोमीटर, मीटर्स नहीं है, 150 किलोमीटर का प्लान होगा, इसलिए ये बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम बोला जा रहा है बिहार का। नो डे नो बैग डे, ये बहुत सीधी सी बात है। नो बैग डे कब होता है, कब हम बैग नहीं लेके जाते, जब हमें पढ़ना लिखना नहीं होता है, जब सैटरडे होता है स्कूल में। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सैटरडे को इट्स सैटरडे क्योंकि ये सैटरडे है, वीकेंड है, तो इसमें हमें या तो पीटी करवा दो, या तो हमें गेम करवा दो, या तो हमसे तुम डिबेट करवा लो, ये सब करवा लो, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, तो बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कब, सैटरडे, ये ईजी सा है, याद रहेगा। लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल इन बिहार, बड़ी बात है यार, इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल बन रहा है बिहार में, बड़ी बात है। दिल्ली में है इस्कॉन टेम्पल अभी, अब बिहार में लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे बन रहा है, पटना में बन रहा है, बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, बड़ी बात है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पटना हाई कोर्ट हु डाइड रिसेंटली। अब हमें जो भी रिसेंटली ऐसे किसी इंसान की डेथ हुई है जो बिहार से किसी भी तरह रिलेटेड है, तो हमें बिल्कुल उनको पढ़ लेना चाहिए। अब ये इंदु प्रभा शर्मा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो बिहार से, ये तो अलग बात है, पर इंपॉर्टेंट ही क्यों थी, क्यों हमने पढ़ा इनको, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन जज बनी थी पटना हाई कोर्ट की। पटना हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला थी, यहाँ तक कि जज बनने वाली भी पहले महिला ही थी। 1990 में जब ये जज बनी थी, तो ये फर्स्ट फीमेल थी जो जज बनी थी कभी भी, इंदु प्रभा सिंह। और ये इनका फेस बहुत सुंदर है ना। फेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, मुंह बहुत सुंदर है इनका, मुंह बहुत सुंदर है। तभी तो बताइए किस जिला से अगर इनका मुंह सुंदर है तो, इनका मुंह सुंदर है तो ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। याद करवाने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं मुझे मुंह सुंदर है या नहीं, वैसे तो हर किसी का ही फेस सुंदर ही होता है, तो इंदु प्रभा जी का भी फेस सुंदर है, और ये इसलिए मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है, बस याद करवाने के लिए ये सब है। इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट वॉज अनाउंस टू इंस्टॉल सेकेंड डॉपलर रडार सिस्टम ऑफ द स्टेट। अब बताइए, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट में दूसरा डॉपलर सिस्टम। सबसे पहले आप पूर्णिया का लोकेशन देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पूर्णिया यहाँ पे है, यहाँ से WB बहुत नज़दीक है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाते हैं पूर्णिया का जिला वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाता है। वेस्ट बंगाल से थोड़ी ही दूर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। यहाँ से साइक्लोन आना, यहाँ से आंधी आना, यहाँ से बारिश आना, इन सबको पता करवाने के लिए बिहार में सबसे अच्छा जिला कौन सा है, नज़दीकी। हम वेस्ट बंगाल में जाके तो डॉपलर नहीं लगा सकते ना, तो हम बिहार में लगाएंगे। तो बिहार में ऐसा जो बे ऑफ बंगाल से सबसे पास है बिहार है, यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे कटिहार है, भागलपुर है, लेकिन यहाँ पे बिहार सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता, पूर्णिया सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, या फिर ये दूसरा है। पहला और भी लग चुका होगा, इस किसी जिले में लगा होगा, लेकिन दूसरा जो है वो पूर्णिया में लग रहा है, ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भोजपुरी फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म। भोजपुरी फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म कौन सा, कहाँ पे है, चौपाल नाम का हम OTT प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। क्या, चौपाल नाम का। देखिए, चौपाल 4 वे को भी कहते हैं, है ना, चौपाल कहते हैं, जहाँ से इधर भी जा सकता है रास्ता, इधर भी जाता है रास्ता, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। तो जनरली बिहार यूपी में ही ये चौपाल वर्ड यूज़ किया जाता है 4 वे के लिए। बाकी लोग 4 वे, दिल्ली में T पॉइंट, H पॉइंट, V पॉइंट जो भी कहते हैं, हम चौपाल कहते हैं। चौपाही भी होती है, ठीक है, एक चौपाही भी होती है ना। अब भोजपुरी का है भैया, तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, है ना, इसीलिए हम अपने भाषा में ही लॉन्च कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है ये भी जान लो। OTT जैसे कि हम अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस देखते हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म है। वूट, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फिल्म्स, मूवीज़, सीरीज़ ये ऑनलाइन रिलीज़ हो जाते हैं, पर्दे पे नहीं देखते हम जाके, थिएटर में नहीं देखते, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख लेते हैं। तो ये OTT, इसको फुल फॉर्म है इसका ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स है। इसमें पहला भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च हो गया है, चौपाल। वेयर इज बिहार लार्जेस्ट एग्जामिनेशन हॉल। अब बहुत बड़ी बात हो गई, फिर से बड़ी बात हो गई, कितने देर के बाद बड़ी बात हुई है। 25,000 लोग बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब अगर बिहार में कहीं बाहर का सेंटर पड़ता है ना एग्ज़ाम का, बाहर के लोगों का, अब BPSC कोई दिल्ली से देगा, कोई जम्मू कश्मीर से अगर फॉर्म भरता है तो उसका सेंटर पटना दिया जाएगा, क्योंकि सेंटर पटना हमारा कैपिटल है ना। थोड़ी सुविधाएं हैं, बाहर के लोग आएंगे तो थोड़ा इज्जत अच्छा बनेगा। अब किसी छोटे से गांव के छोटे से ज़िला के छोटे से गांव में अगर सेंटर दे दिए जहाँ पे पंखा भी नहीं चलता है तो फिर बदनामी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा सेंटर कहाँ देते हैं, पटना में। तो ज़्यादा बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने, यहाँ पे यूपी से भी आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, हर जगह से आएंगे, तो सेंटर भी तो बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सेंटर जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने आते हैं, कहाँ पे होना चाहिए, पटना में, जहाँ पे 25,000 सीट्स है, ये भी याद कर लीजिए, 25,000। और किसने बनाया है, BACB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। वेयर वॉज द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ द बिहार कंप्लीटेड। पहला फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अभी बहुत सारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है,
बिहार में, लेकिन ये कंप्लीट होने वाला पहला है, ये याद रख सकते हैं हम। दरभंगा में है कंप्लीट होने वाला पहला सोलर पावर प्लांट, कौन सा है? दरभंगा में है फर्स्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग क्या होता है कि ऐसे पानी बह रहा है ना, पानी यहाँ पे बह रहा है और यहाँ पे सोलर पावर प्लांट भी हमने लगा दिया, जो सूरज से सनलाइट लेगा, चार्ज होगा और इसकी तार जुड़ी होगी कहीं स्टेबल जगह पे, जहाँ पे एक बैटरी होगा जिसमें ये बिजली बना के स्टोर भी होता है। ये पता होना चाहिए आपको। ये सिर्फ प्लेट है, इसमें सिर्फ सोलर लाइट कैप्चर किया जाता है बिजली बनाने के लिए। दूसरा इन्वर्टर बैटरी यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जो कि इसमें से जो बिजली बनी ना, प्लस माइनस, ये इसको स्टोर करता है यहाँ पे। खैर ये तो अलग बात है। बात है कि ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, इसलिए मैंने बताया कि पानी, और एक स्कीम भी है जिसके अंदर तगत इसको किया गया है। स्कीम का नाम है, अब देखिए ये पानी है, पानी में क्या है? मछली। ओके, ये पानी है, पानी में मछली। यहाँ पे है सोलर प्लेट, इसमें क्या है? बिजली, है ना। तो स्कीम का नाम है ऊपर बिजली नीचे मछली, नीचे मछली ऊपर बिजली स्कीम, नीचे मछली ऊपर बिजली स्कीम, जिसके तहत दरभंगा में पहला सोलर पावर प्लांट कंप्लीट हो गया है, जो कि कितने मेगावाट का है? 1.6 मेगावाट का। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू स्टार्ट शिक्षा उड़ान प्रोग्राम? शिक्षा उड़ान प्रोग्राम स्टार्ट करवाने वाला कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है बिहार का? देखिए शिक्षा में आगे तो बहुत सारे जिला होंगे ही पहले से, पटना होगा ही, गया होगा ही, तो ये सब जिला बड़ा बड़ा जिला तो नहीं होगा जो ये काम करेगा। जो पहले से ही पिछड़े हैं, जिनमें कम है तरक्की, वही लोग करेंगे ना शिक्षा उड़ान प्रोग्राम। जैसे हम ही बिहार के लोग ये सब करते हैं इंडिया में अगर देखें तो, क्योंकि हम पिछड़े हैं एजुकेशन में, हम सबसे नीचे रैंक में आते हैं। अब बिहार में सबसे नीचे अगर पूछे कौन आता है तो 36वां रैंक कौन लेके आता है बिहार में? लिटरेसी रेट में अगर हम देखें ना तो सबसे पीछे आएगा बिहार में पूर्णिया। पूर्णिया सबसे पीछे आता है लिटरेसी रेट में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू स्टार्ट शिक्षा उड़ान। शिक्षा उड़ान समस्तीपुर, सबके साथ, समस्त लोगों के साथ हम शिक्षा उड़ान भरेंगे। समझते हैं? सभी लोगों के साथ, समस्त लोगों के साथ हम शिक्षा का उड़ान भरेंगे। तो ये इसलिए समस्तीपुर में हो रहा है, शिक्षा का उड़ान सभी लोगों के साथ बढ़ा जाता है, तो समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द फर्स्ट मलवारी सिल्क कंपनी ओपेंड? मलवारी सिल्क, अभी अभी हमने पूर्णिया में एक और चीज़ पढ़ा, पूर्णिया में सेकेंड डोपलर रडार सिस्टम पढ़ा, पूर्णिया में है। अब ये दूसरी चीज़ हम पूर्णिया में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मलवारी सिल्क कंपनी खुली है, पहली, बिहार में पहली बार मलवारी सिल्क कंपनी खुल रही है, वो भी कहाँ? पूर्णिया में। सिल्क के लिए कौन सा जिला बहुत ज़्यादा फेमस है? अगर आप देखें तो ऐसे तो भागलपुर फेमस है बहुत ज़्यादा, लेकिन पूर्णिया में भी सिल्क है, ईरी सिल्क पाया जाता है पूर्णिया में। भागलपुर मुंगेर में दूसरा सिल्क पाया जाता है। ईरी सिल्क अगर पूछे तो ये नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे दूसरा सिल्क पाया जाता है। भागलपुर सिल्क क्लॉथ के लिए, सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, विच स्टूडेंट ऑफ बिहार हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द यंगेस्ट डेवलपर? अब देखिए ये यंगेस्ट डेवलपर है, सबसे यंगेस्ट मतलब कम उम्र का, डेवलपर मतलब इसने कुछ डेवलप किया है। जनरली ये एप्स वगैरह के बारे में बोला जाता है, कोई ऐप डेवलप कर लिया किसी ने। तो ऋषु राज, देखो नाम ही छोटा सा है, बच्चू सा छोटा सा नाम है, ऋषु राज। अरे ले ऋषु राज, तो यंगेस्ट डेवलपर कौन बना है? ऋषु राज बना है। नेक्स्ट फिर से बड़ी बात है, देखते हैं कौन सी बड़ी बात है। बिहार गॉट कनेक्टेड विद इंटरनेशनल वाटरवे। बिहार इंटरनेशनल वाटरवे के साथ कनेक्ट हो गया, वाह, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब पहला वाटरवे अगर हम पूछ लें ना, वाटरवे 1 कहाँ पे है इंडिया का? वाटरवे 1 ये भी बिहार से होके जाता है। बिहार की जो गंगा है यूपी से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है वेस्ट बंगाल से, तो इसी को हम बिहार वाटरवे 1 बोलते हैं। यही वाटरवे बाद में बांग्लादेश से जुड़ जाता है और फिर वापस आता है वेस्ट बंगाल में, तो ये इंटरनेशनल हो गया ना, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश 2 कंट्री के बीच में बन रहा है, तो ये इंटरनेशनल हो गया। तो बिहार में जो पहले नेशनल वाटरवे था अब इंटरनेशनल वाटरवे बन गया, तो कौन सा जिला से पहला हो गया है जो कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेशनल वाटरवे से? कितनी बड़ी बात है। तो बड़ी बात हमेशा पटना के साथ ही होती है। नेक्स्ट है, वेयर विल बी बिहार फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्म मॉडल ट्रेनिंग सेंटर बी बिल्ड? कितनी बड़ी बात है यार, नहीं समझे क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक मतलब बिना केमिकल्स के हम कुछ उगा रहे हैं, कितना अच्छा होगा, कितना हेल्दी होगा इस तरह का चीज़ को खाना, इस तरह की चीज़ों को खाना कितना हेल्दी होगा, इसीलिए ये बड़ी बात है। और मॉडल ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए भी मॉडल है। ये तो फालतू बात होगी ना, है फालतू बात होगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी आप ट्रेनिंग दोगे, फालतू सही में नहीं है, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये फालतू काम है इसलिए ये फतुआ में हो रहा है। फतुहा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग देना इट्स वेरी बिग फालतू काम, फालतू काम है इसलिए फतुआ में हो रहा है, फतुआ पटना में हो रहा है। बड़ा काम कर रहे थे लेकिन फिर फालतू भी कर दिए, तो ये फतुआ पटना में करे, सिर्फ याद करवाने के लिए कह रही हूँ, डोंट गेट हर्ट। नेक्स्ट ऑन टू 76th इंडिपेंडेंस डे 2022 हु गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द WX ऑफ बिहार। इससे एक रिलेटेड न्यूज़ है, थोड़ा सैड न्यूज़ है पर देख लेते हैं। अभी अभी रिपब्लिक डे हुआ है हमारा 2023 का, इसमें सारे स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स के टैब्ल्यू लाते हैं। टैब्ल्यू मतलब एक तरह का नमूना हुआ जो उनके देश में बहुत अच्छा काम हुआ है, सॉरी राज्य में कुछ बहुत अच्छी बात है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा दिखाया गया है, झारखंड से देवघर का टैब्ल्यू लाया गया था इस बार, और भी स्टेट्स अपने अपने टैब्ल्यू को ला रहे थे, लेकिन बिहार का टैब्ल्यू इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और रिपब्लिक डे में मैं बैठी रही लाइव देखने के लिए, लेकिन बिहार का टैब्ल्यू आया नहीं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये सातवीं बार हुआ है, 7th कंजिक्यूटिव, मतलब एक साथ पिछले 7 सालों से बिहार का टैब्ल्यू सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या टैब्ल्यू ला रहे हैं ये। तो इस बार हमने लाया था गयाजी डैम, हमारा जो गयाजी डैम बन रहा है ना, गया पे फल्गु नदी पे गयाजी डैम, इसी का टैब्ल्यू हम लेके आए थे पर सिलेक्ट नहीं हुआ, अफसोस। आगे ये न्यूज़ पढ़ते कि ये न्यूज़ क्या कहता है। ये न्यूज़ कहता है कि 76 इंडिपेंडेंस डे में, अभी रिपब्लिक डे हुआ था, इससे जस्ट पहले जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था ना, ये भी याद रखना, वो 76वां इंडिपेंडेंस डे था। 76 इंडिपेंडेंस डे था 2022 में, उसमें बिहार में, अब ठीक है हम सेलेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे न्यू दिल्ली में तो आ नहीं रहे, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम बिहार में तो अपना झांकी निकालते होंगे ना, टैब्ल्यू जो झांकी निकालते हैं, उसमें कौन सा टैब्ल्यू सेलेक्ट हुआ था हमारे झांकी में, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का झांकी सेलेक्ट हो गया था हमारे 76 इंडिपेंडेंस डे में। नेक्स्ट है कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे बन रहा है। अब बताओ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है, अररिया में बन रहा है, बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया। पहली बार हम अररिया पढ़ रहे हैं, अभी तो अररिया एक बार भी नाम नहीं आया, तो एक ही चीज़ है, याद रख सकते हैं ना, ईजी है। फर्स्ट डाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे बिहार में खुल चुका है, अररिया में। अररिया में एक और पार्क था, वो जूलॉजिकल था या बायोडाइवर्सिटी था, शायद बोटानिकल पार्क था, उसका नाम था कुशियार गाँव। कुशियार गाँव पार्क अगर आपसे पूछे ना, कुशियार गाँव पार्क, ये भी अररिया में है, और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क भी अररिया में खुला है। अब इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए तो हम अररिया का लोकेशन देख लेते हैं। अररिया का लोकेशन कहाँ है, तो अररिया यहाँ पे आपका किशनगंज। मैं बार बार बिहार का मैप जैसा टेढ़ा मेढ़ा बना के आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लोकेशन याद हो। हमें ये भी याद होना चाहिए कि कौन से डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया यहाँ आता है। अररिया नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। अररिया किस जिला में किसको किसको छूता है, किशनगंज को छूता है, पूर्णिया को छूता है, मधेपुरा को छूता है, सुपौल को छूता है, और देश में वो नेपाल को छू जाता है अररिया। अररिया की अगर बात करें तो ये कौन से डिवीज़न में है, डिवीज़न के लिए आपको डिवीज़न वाला मैप बार बार देख लेना चाहिए। जब भी आप पढ़ते ना तो आप डिवीज़न वाला मैप भी देख लिया कीजिए साथ में। मैंने रखा तो था पर पता नहीं क्यों गायब हो जाता है बार बार। ये देखिए, ये मैप है आपका डिवीज़न वाला। इन बिहार को 9 डिवीज़न में बांटा गया। टोटल कितने डिवीजन्स में, 9 डिवीजन्स में बांटा गया है। 9 डिवीजन्स ये सारे हैं यहाँ पे। ये है आपका पूर्णिया डिवीज़न जिसमें अररिया आ रहा है। अभी अभी हम अररिया ही पढ़ रहे थे। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये क्या है, ये आपका अररिया डिवीज़न है, सॉरी पूर्णिया डिवीज़न है। तो बाकी तो आपको पता ही होगा, करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये है आपका कोसी डिवीज़न, क्योंकि यहाँ से कोसी नदी बहती है। ये दरभंगा डिवीज़न है। ये तिरहुत डिवीज़न है, बहुत दिन पहले से इसको तिरहुत एरिया बोला जाता था, तिरहुत डिवीज़न है। ये आपका सारण डिवीज़न है। ये आपका पटना डिवीज़न है। देखिए यहाँ पे पटना है तो ये पटना डिवीज़न है। सबसे ज़्यादा जिला अगर हम बात करें तो यहाँ है कितना, 1 2 3 4 5 6 जिला है इसमें। यहाँ पे 5 ही जिला है। ये है आपका मगध डिवीज़न, पिंक वाला, जिसमें गया है मगध डिवीज़न। ये इसमें भी 6 जिले हैं। ये मुंगेर डिवीज़न है। ये भागलपुर बांका छोटा सा डिवीज़न, देखो ये भागलपुर डिवीज़न है। बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कौन से रेलवे स्टेशन को बिहार में ऑनर दिया गया है गोल्ड रेटिंग के साथ। अभी हम गोल्ड रेटिंग पढ़ेंगे, फिर हम सिल्वर रेटिंग भी पढ़ेंगे। तो गोल्ड रेटिंग में गोल्ड रेटिंग मिला है किसको, बापू धाम मोतिहारी। तो हम समझ लेते हैं कि बापू धाम, ठीक है। गोल्ड रेटिंग मिला है ग्रीन स्टेशन के मामले में। किस चीज़ में, ग्रीन स्टेशन के मामले, ऐसे वैसे मामले में नहीं, ग्रीन। मान लो कि ये रेलवे स्टेशन है, बहुत सारा
बहुत सारा पेड़ पौधे लगाए होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए होंगे इन्होंने, तो इनको ग्रीन रेटिंग मिल गया। ग्रीन रेटिंग मिल गया, किसको मिला है? सोने का कौन है हमारे यहाँ सोने के महात्मा गांधी, इन्होंने सोना वाला काम किया, ठीक है। सोना मतलब गोल्ड, गोल्डन मैन ऑफ इंडिया, नहीं है ऐसा कोई भी टाइटल, बट हम याद कर सकते हैं कि सोने के बराबर हमारे लिए कौन है? बापू है। बापू मोतिहारी स्टेशन, अभी भी शायद इसका नाम भी बदला है, इसका पहले नाम मुगल सराय था या समथिंग था, आई डोंट नो, मुजफ्फरपुर कुछ था, ये बदल के बापू धाम मोतिहारी स्टेशन बन गया। अब देखो नाम बदलते ही इसको गोल्ड रेटिंग मिल गई, किस चीज़ में? क्योंकि इन्होंने नाम भी बदला, काम भी बदला, हुलिया भी बदल लिया, क्योंकि बहुत सारे पेड़ लगा दिए। तो ग्रीन में नंबर 1 गोल्ड रेटिंग किसको मिला है? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। उसी तरह सिल्वर रेटिंग किसको मिल गया? उसके जस्ट नीचे कौन है? भागलपुर रेलवे स्टेशन। भागलपुर किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहता, इन्होंने भी दमादम पेड़ लगाए, लेकिन ग्रीन स्टेशन में ये 2 नंबर पे आया है। किसमें? 2 नंबर पे, क्योंकि इसको सिल्वर रेटिंग मिली है। नेक्स्ट अपना, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द स्टेट्स फर्स्ट IED इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम। अगर हम आंसर छिपा दें ना तो हम मान ही नहीं पाएंगे कि ये सही में गया का है। बात क्या हो रही है? एक्सप्लोसिव डिवाइस। यार गया जहाँ पूजा पाठ होता है, जहाँ महात्मा बुद्ध की धरती है, शांति का प्रतीक है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम होने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप एक इंसान को जानते होंगे, दलाई लामा, जो कि तिब्बत के हैं और बहुत पूजनीय है, बुद्धिज्म धर्म के बहुत पूजनीय है। ये अभी जिंदा है ऑब्वियसली, तो जिंदा है, तिब्बत धर्म में बहुत पूजनीय। तो ये आए थे गया, हर साल आते हैं पूर्णिमा के टाइम में, बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में गया में आते हैं वो दर्शन करने के लिए। पिलग्रिमेज साइट है तो आएंगे ही। तो इन पे हमला हो गया था, इस बार होने वाला था, बट थैंकफुली बिहार के जाबाज पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें बचा लिया और जो भी हमला करने वाला था उसको अंदर कर दिया। ये सब खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं न्यूज़, इंपॉर्टेंट ये है कि गया में ऐसा इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि गया टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, उन पर अटैक हो सकता है, इसलिए हम एक्सप्लोसिव मॉडल डिवाइस रूम रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सप्लोसिव डिवाइस रूम देखा तो गया तो हो नहीं सकता, पटना मार दिया ना, गया ही टिक करके आना है। विच बिकेम द नंबर 1 हॉस्पिटल ऑफ बिहार अमॉन्ग ऑल सदर हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार। इतने सारे सदर हॉस्पिटल्स है बिहार में, उसमें नंबर 1 कौन आया? भागलपुर सदर हॉस्पिटल। अभी हमने देखा रेलवे स्टेशन में नंबर 2 सिल्वर रेटिंग, और सदर हॉस्पिटल में भी आगे भागलपुर सदर हॉस्पिटल। अगर आपका कभी भी तबीयत खराब हो तो भाग के आप कहाँ जाओगे? भागलपुर सदर हॉस्पिटल, क्योंकि ये नंबर 1 हॉस्पिटल आया है सदरों में, ठीक है। नंबर 2 नेक्स्ट, विच प्लेस ऑफ बिहार इज बीइंग डेडिकेटेड टू 39 डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए हमारे राज्य में अभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी अपने आपको बताया कि अरवल जो था वो नया जिला बनने वाला सबसे नया डिस्ट्रिक्ट था। इसके बाद भी एक जिला बन सकता है, बार कहाँ पे है? तो बार ये है पटना में है। बार स्टेशन काफ़ी फेमस स्टेशन भी है, तो पटना का ये बार जो सिटी है ये हो सकता है कि हमारा 39 डिस्ट्रिक्ट बने। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे आगे। ये टोटल 57 क्वेश्चंस हो गए हैं, 100 क्वेश्चंस है इसमें। उम्मीद करते हैं कि ये बुक खत्म हो जाएगा जल्दी।